हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पहला जरूरी है। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद होना, फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक से संबंधित यहाँ सेट किया हूँ, इससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप इसे समझिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम आपको इस सूत्र को याद कराने का प्रयास करते हैं। मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में सूत्र को बताया, लेकिन मैंने आज पार्ट नंबर 3 में इस सूत्र को बता रहा हूं, जिससे कि आपको बार बार रिवीजन कराने से कि आपको आसान तरीके से सूत्र याद हो जाए। देखिए यहाँ मैंने लिखा है लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। क्योंकि लाल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप जानते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो आप आसान तरीके से इसे समझ पाएंगे। बटे कक्का, ठीक। एल से क्या होता है? ला से एल होता है, अक मात्रा से ए होता है, उसके बाद ला से एल होता है, ठीक। यहाँ के है तो के हो गया, के है तो के हो गया, मतलब का है तो के हो गया, का है तो के हो गया, अक मात्रा से ए हो गया, ठीक। इसे बोलेंगे लाल बटे कक्का, इसे पढ़ेंगे। अब देखिए इसी का खेला है। इसमें जो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया है देखिए आप, यहाँ लिखा है एल बटे के लिखा गया है। देखिए एल बटे के मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। तो मतलब उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, ए बटे के लिखा है, ए बटे के मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको पहले समझिए। उसके बाद क्या है? एल बटे ए है, तो यहाँ मैंने एल बटे ए लिख दिया है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? लाल बटे कक्का। तो जो सबसे पहले एल बटे के है, इस साइन को बताता है। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब। और क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आधार। के का मतलब क्या होता है? कण होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या है? यल है। यल का मतलब होता है लंब, और क्या है नीचे? के है, तो के का मतलब होता है कण। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कण, ठीक। क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कण, क्वास बराबर होता है आधार बटे कण, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का, देखिए यहाँ साइन बराबर क्या है? लंब बटे कण, मतलब एल बटे के है। तो यही जो यल ऊपर है, यल को मैंने यहाँ नीचे कर दिया है, और के जो नीचे है यहाँ मैंने ऊपर कर दिया है, मतलब इसका उल्टा कर दिया है। मैंने यहाँ के बटे एल लिख दिया है, तो एक क्वासेक का आ गया। क्वासेक थीटा बराबर सूत्र होता है के बटे एल। अब यहाँ देखिए क्वास थीटा है, क्वास थीटा बराबर क्या है? ए बटे के है। तो क्वास थीटा बराबर क्या है? ए बटे के है। और सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें ए बटे के है, तो इसका हो जाएगा ए नीचे और के ऊपर हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या है? एल बटे ए है, तो ए जो है ऊपर चला जाएगा, एल जो है नीचे आ जाएगा। यदि आपको साइन का सूत्र याद है तो आपको कॉस का याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बदल देना है। यदि आपको कॉस का सूत्र याद है तो आपको सेक का याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पलट देना है। यदि आपको tan का सूत्र याद है तो आपको क्वाट का याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पलट देना है, ठीक। इस प्रकार से एक त्रिभुज होता है। देखिए यहाँ मैंने के लिखा है, के का मतलब क्या होता है? कण। ये जो रेखा होती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं कण, ठीक। ये जो नीचे रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं आधार। ए का मतलब होता है आधार। यहाँ मैंने एल लिखा है, जो इस लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं लंब। तो आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो क्वास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan ए का मान परकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको सबसे पहले लिख देना है हल।
उसके बाद आपको लिख देना है दिया है। आपको दिया क्या है, देखिए आपको दिया है साइन ए। साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4। मैंने आपको बता दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन थीटा या साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, साइन बराबर एल बटे के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब क्या होता है, कण होता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं एल बटे के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कण। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, आपको यहाँ एक त्रिभुज बनाना होगा। देखिए हमारा त्रिभुज बन गया इस प्रकार से कुछ। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आपको इसे ए मान लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आपको साइन ए ज्ञात करना है। यदि आपको ए ज्ञात करना है तो आपको ए यहाँ लिखना होगा। इससे मैंने पहली वीडियो में बताया हूँ। यहाँ ए हो जाएगा, इसे बी आपको लिखना है यहाँ। यहाँ इसे आपको सी मान लेना है। ठीक, अब देखिए एल का मतलब क्या होता है, लंब। एल का मतलब क्या होता है, लंब। जो आपका 3 है, ये क्या है, आपका लंब है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसी के लंब बोलते हैं। ठीक, तो आपका लंब 3 हो जाएगा। यहाँ के है, के का मतलब होता है कण। ठीक, के का मतलब होता है कण। कण आपका कितना दिया गया है, 4। ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, इसे हम मिटा देते, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ लिखा था। ठीक, तो हम इसे भी मिटा देते हैं, क्योंकि यदि आप लिखना चाहते हैं तो एल मत लिखिए। आपको एल का मतलब होता है लंब, तो आप यहाँ लंब लिख दीजिए, और बट्टे क्या है, कण आप लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ लिखना है, आप लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका सूत्र होता है कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, मैंने आपको बताया जो नीचे होता है क्या होता है, ये आधार होता है। ये जो होता है एक कण होता है। जो ए लाइन होती है लंब होती है। ठीक, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है बार बार, जिससे कि आप भूले मत। यदि आपको याद होगा तब भी आप इसे बार बार पढ़ते रहे, जिससे कि आप कभी भूले मत। ठीक, भूल ना पाए। तो यहाँ देखिए आपका कण क्या है, कण आपका 4 है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक, ये हम लिख सकते हैं कण आपका क्या है, AC। हम एक बार इस प्रकार से लिख सकते हैं AC का वर्ग, और आधार क्या है आपका AB है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB का वर्ग प्लस क्या है, लंब क्या है आपका BC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC का वर्ग। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए AC आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 का वर्ग बराबर AB है। AB आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएगा AB का वर्ग प्लस BC क्या है, BC आपका 3 है, यहाँ हम 3 लिखें, 3 का वर्ग हो जाएगा। अब 4 चौक 16, यहाँ 16 आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर वर्ग लिखा है, मतलब आपको 4 गुणे 2 नहीं करना है, तो 8 आ जाएगा। इस पे करने पर गलत हो जाएगा। ठीक, आपको 4 गुणे 4 करना है, मतलब 4 चौक 16 होता है। ठीक, वो इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ आ जाएगा AB का वर्ग प्लस 3 त्रिक का 9। देखिए यदि आप इतना समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यदि आप पूरी वीडियो को पहले देखना चाहते हैं, एक बार देख ली, दोबारा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ देखिए हम लिखेंगे 16 माइनस 9। देखिए इस साइड 9 प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, AB का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ जब हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 बराबर AB का वर्ग।
हम ए बी के वर्ग को पहले लिखेंगे इस प्रकार से दी सिंपलाई लगा करके, ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा 7। तो हम ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर आ जाएगा हमारा, जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक, देखिए आपका ए बी बराबर क्या है, अंडर रूट 7 आया, तो आपको यहाँ ए बी का मान क्या लिख देना है, अंडर रूट 7 लिख देना है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए बी के स्थान पर अंडर रूट 7। ठीक, क्या है, आपको इसकी बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 7 है। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कॉस ए ज्ञात करना है और tan ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी प्रकार लिखना है, एल ए एल बटे के ए, आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए आसाब से पहले साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है। कॉस में क्या है, बीच वाला होता है, तो बीच में क्या है, ए है, ए बटे के है, ए का मतलब होता है आधार। तो आप इसमें देख लीजिए आधार नीचे होता है, आधार आपका अंडर रूट 7 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 7। नीचे के है, के क्या है आपका, के का मान 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक, आपका कॉस ए ज्ञात हो गया। ठीक, अब आपको tan ए ज्ञात करना है, आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है tan ए बराबर, अब देखिए लास्ट में होता है l बटे ए होता है tan का मान, तो l का मतलब होता है लंब, a का मतलब होता है आधार, तो लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब क्या है, 3 है, और अंडर रूट 7 जो है आपका आधार है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 बटे अंडर रूट 7। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तीसरा। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।